हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर ची को देखते हैं। बार में रहता है, तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर ची को वाइन सर्व करने के लिए आती है, बिकॉज उस बार में वो ऐसा वेट्रेस काम कर रही थी और हमारी फीमेल लीड का नाम सीसी रहता है। वो वाइन देके जाने लगती है तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कर सकते हैं। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर जी, मैं एक क्लीनर वर्क हूँ, मैं यहाँ पे जो काम करती हूँ, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बॉडी को सेल करने नहीं आई हूँ, इसलिए आप मेरा इंसल्ट मत कीजिए। इस बात पे मिस्टर ची बोलता है कि वन नाइट का तुम जितना पैसा लेना चाहती हो मैं देने के लिए रेडी हूँ। हम लोग को प्राइस तक दिखाया जाता है। सीसी बोल रही होती है, अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मॉम का लास्ट विश यही था कि वो अगर मरेगी तो उनका बड़ी माउंटेन गॉजिंग में ही होगा, प्लीज आप जाकर लैंडलॉर्ड से बात कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए, सेल कर दे मुझे ये प्लॉट ऑफ लैंड। तो अंकल बोलता है कि माउंटेन सेल करने का नहीं, ये प्राइवेट प्लेस है। हम लोग को लैंडलॉर्ड तुम्हारे लिए सॉरी फील किए, इसीलिए अगर तुम $6 लाख 2 साल में दे दोगी तो लैंड तुम्हें दे देंगे, मैं तुम्हें ये सिमेट्री सेल कर दूंगा। प्रेजेंट में सीसी बोलती है कि 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। कभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तो ओनली $2 लाख ही रेस कर पाई हूँ। मिस्टर ची के बाद बोलती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है। तभी मिस्टर ची हमारी फीमेल को किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा था तो हमारी फीमेल फेस टर्न कर लेती है। तीन मिस्टर ची उसको पकड़ते और किस करने लगते हैं। सीसी मन में सोचती है कि मैं अपनी मॉम के लिए सिमेट्री प्लॉट खरीद सकती हूँ। मेरी मॉम का यही विश था मरने का, इसके बाद वो रेस्ट ऑफ द पीस में रहेगी। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड और मेल लीड एक दूसरे के साथ मैंस करते वन नाइट स्टैंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल रेडी हो जाती है कपड़े पहन के, बोलती है कि मिस्टर जी आप मुझे पैसे कैसे दोगे, वी चैट पे अली पे। तभी मिस्टर जी देखते हैं कि उसका फर्स्ट नाइट था, तो बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट था इसलिए तुम्हें किस भी करने नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। लग रहा था कि रात भर मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूँ और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। इसी बोलती है कि मिस्टर जी मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट नाइट तुम्हें जो फर्स्ट इंटीमेट हुए थे। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो बोलती है कि 2 लाख यॉन। तो मिस्टर जी अपना फोन देता और बोलता है कि तुम वीचैट में ऐड हो जाओ। मिस्टर जी उसको पैसे देते हैं तो सीसी बोलती है कि मिस्टर जी बहुत ज्यादा पैसा है। तो मिस्टर जी उसका फेस पकड़ को बोलता है कि तुम ये चीज दोबारा मत करना, अपना काम छोड़ दो। पर सीसी बोलती है कि मिस्टर जी मैं आपसे ओनली 2 लाख यॉन ही मांगी हूँ, आप मुझे बहुत ज्यादा दे दिए, ऐसा वापस लौटा दे जितना एक्स्ट्रा दिया था मिस्टर ची। और बोलता है कि जो मैं काम क्यों मैं उतना ही लूंगी। मिस्टर ची जा रहा था तभी मिस्टर ची का फ्रेंड सेन दरवाजा खोलता है, बोलता है कि मुझसे कुछ बात करना है। तभी सीसी देखती है सेन को और बोलती है कि सेन यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्न हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी फीमेल स्टूडेंट रहती है, उसकी मॉम को 1 लाख यॉन का जरूरत था सर्जरी के लिए, हेल्प मांगने जाती है मिस्टर सेन से। तभी मिस्टर सेन का अपनी फ्रेंड से बातें ऑफिस के बाहर सुनने लगती है। मेरी टीचर बोल रही थी कि मिस्टर सर मुझे ऐसा लगता है कि लिटिल गर्ल शायद आपको लाइक करती है, क्या उसको कोई नाम स्टेटस नहीं दोगे। इस बात पे मिस्टर सन बोलता है कि वो एक इलिजिमेट चाइल्ड है और मैं फन के लिए उसके साथ हूँ, तो मुझे शादी भी करना होगा तो मैं एक अच्छा प्रेम की गर्ल से शादी करूंगा ताकि उससे। और सुनने का हमारी फीमेल चली जाती है जिसके से उसकी मॉम का मौत हो जाता है क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं है। बहुत तेज रो रही होती है। जना बोलती है कि उस रात को मैं अपना प्यार भी खो दी और मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई, की रो रही होती है। मिस्टर ची सेन को लेके चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपनी मॉम का विश के लिए अपना डिग्निटी को भी खो चुकी हूँ। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रॉन्ग मिस किसी का रिपोर्ट देखता और बोलता है कि 1 वीक तक तुम्हें किसी भी मैन के साथ इंटीमेट नहीं होना होगा। और डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि अपने पर्सन को बोल देना कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहे और तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसके साथ तुम ब्रेकअप कर लो। बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर। वो रिपोर्ट लेके चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो मिस्टर ची उसको देख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या कर रही है। डॉक्टर रॉन्ग के पास जाते हैं और मिस्टर ची बोलते हैं कि जो पेशेंट गए उसको क्या हुआ था। डॉक्टर रॉन्ग बोलते हैं ओ तुम उस पेशेंट का बात कर रहे हो, उसका बॉयफ्रेंड 1 नंबर का बीस्ट है कि वैसे उसकी गर्लफ्रेंड पूरा हॉट हो गई है, एक रात में 4 टाइम किया था, नंबर का स्कम बैग है। उसको लिटिल के बारे में गर्ल के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहा था, बस अपना प्लेजर के बारे में सोच रहा था। मिस्टर जी राम को कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद मिस्टर जी हमारी फीमेल को मैसेज करते थे, इसको ब्लॉक कर दी थी। दूसरी तरफ हमारी फीमेल फिर से बार में जाती काम करने के लिए। जब वो बार में वाइन सर्व करने के लिए जाती है तभी ठरकी बंदे लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी हमारा मेल लीड आता है और मिसेज किसी को बचा लेता है। ठरकी बंदे लोग को अच्छा खासा कुटाई भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग का कार का दिखाया जाता है। अब मिस्टर जी बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी, तो बोलती है कि मुझे पैसे का जरूरत है। मिस्टर जी कुछ ज्यादा क्लोज आते हैं, बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम तो मुझे इनवाइट कर रही हो ना,
सीसी बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं कर रही हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि लास्ट नाइट की तरह पर तुम सब टाइम स्पेंड करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितना भी तुम्हें चाहिए, हम लोग सब कुछ कर लेंगे तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये बोलने के बाद मिस्टर ची हमारी फीमेल को अपने लैप पर बैठा लेता है, फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एक दूसरे को किस करने के बाद सेकंड नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है, हमारी फीमेल उठती है और मिस्टर ची के पास जाती है और बोलती है कि आप मुझे कैसे पेमेंट करना चाहोगे। मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, फिर वीचैट से पैसा ट्रांसफर करता है सीसी को। सीसी बोलती है कि मैं इस बार ओनली 2 लाख यानी लूंगी। वो जा रही होती तभी मिस्टर ची उसको अपने लैप से बैठा लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 मंथ तक मुझे सर्विस देनी होगी। सर्विस इस बात पे सीसी गुस्सा करती है और पानी का ग्लास लेती है और मिस्टर ची के ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि ये रहा मेरा जवाब। वो बोल के वहाँ से जाने लगती है और ये भी बोलती है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, बोल के चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमारी फीमेल लीड की ग्रैंडमदर उसको मार रही होती है और बोलती है कि तुम की मंथ में 6 लाख यौन कैसे कर, तुमने क्या गलत काम किया, तुम्हें किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस तो नहीं होना, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो। उसको मार रही होती है तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंडमदर मैंने एक प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया जिसकी वजह से हम लोग को कंपनी कमीशन दी है और कमीशन बहुत ज्यादा हाई है, प्लीज गलत मत सोचिए। इस बात तो ग्रैंडमदर बोलती है कि कौन सा ऐसा कंपनी जो इतना अच्छा खासा तुम्हें कमीशन देगा। किसी बोलती है कि यस ग्रैंडमदर, एक बिग कंपनी है, कंपनी का नाम सेंसी है। ग्रैंडमदर बोलती है कि ओके मैं खाना बनाने जा रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी उनके ग्रेवयार्ड पे जाऊंगी, बोल के चली जाती है ग्रैंडमदर। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को ग्रेवयार्ड का दिखाया जाता है। दिन गौचन में किसी अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड के पास रहती है और बोलती है कि मॉम मैंने आपका लास्ट विश फुलफिल किया, अब से मैं ग्रैंडमदर का टेक केयर करूंगी, इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करके अपना लाइफ अच्छा खासा स्पेंड करूंगी। तभी उस माउंट गौचन पे मिस्टर ची भी जा रहे होते हैं। मिस्टर ची का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस यही गर्ल है, आपसे ग्रेवयार्ड के लिए टफ लैंड ली है के परमिशन की बिना माउंट गौचन पे कोई नहीं आता है, पर 2 साल से लगातार मुझे कॉल कर रही थी, बोल रही थी कि उसकी मॉम को यही विश है, लास्ट टाइम वो बड़ी होगी इसी प्लेस पे, इसलिए आपने उस पे मर्सी किया था, 2 साल दिया था उसको 6 लाख डॉलर करने के लिए, इसके बाद आप उसको ग्रेव बेच देंगे, वो दे दी इसलिए हम लोग ये ग्रेव उसको दिए हैं। फिर मिस्टर ची बोलता है कि इसलिए मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी बिकॉज इसको मॉम के लिए प्लेस चाहिए था, कुछ ज्यादा ही जिद्दी है और काइंड है और बहुत अच्छी गुड गर्ल भी है। वो अंकल बोलते हैं कि इसने इसी ग्रुप में 2 साल से काम किया है, इसको 6 लाख डॉलर 2 साल में बना ली है। तो ये बोलती है क्या सेंसी ग्रुप? ग्रैंडमदर बोलती है कि 2 साल तक तुमने 6 लाख डॉलर कमा लिया, काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तरीका से करना। फिर वो चली जाती है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अगर ग्रैंडमदर को पता चल जाए कि मैंने झूठ बोला है, अब मैं अपनी फ्रेंड से 2 साल से बोली जा रही हूँ कि मैं रिज्यूमे सबमिट कर दे सेंसी ग्रुप में, पता नहीं अभी तक तो हुआ नहीं है, अगर ग्रैंडमदर को पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो मुझे इतना मारेगी कि मैं मर ही जाऊंगी। अभी सीसी के पास कॉल आता है सेंसी ग्रुप्स, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कॉल किए हुए हैं और आपको हायर कर दिया गया है। इस बात से हमारी फीमेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीसी बोलती है कि साउसी ने मेरा रिज्यूमे सबमिट किया है। एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है बोलता है कि हम लोग आपका रिज्यूमे देखे हैं, आप इस काम के लिए सुटेबल है, नेक्स्ट मॉर्निंग से काम पे आ जाइएगा। फिर खुश होकर फोन कट कर देती है और सीसी बोलती है कि अगर मेरी फ्रेंड ने सबमिट नहीं किया मेरे रिज्यूमे तो किसने किया। एक सीन में दिखाया जाता है, हमारी फीमेल लीड ऑफिस में जाती काम करने के लिए, तभी वो अपनी फ्रेंड को देखती है, वो दोनों मिलकर बहुत खुश रहते, बोलते हैं वेलकम सेंसी ग्रुप में। तो सीसी बोलती है थैंक यू। उसकी साउसी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता इस कंपनी का सीईओ बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो सीसी बोलती है कि डोंट वरी, मुझे कोई भी मतलब नहीं, मुझे अभी से ही पैसे कमाने हैं, जो बस उस पर ध्यान रखना है। तभी उधर से तभी हमारा मेन लीड ऑफिस में एंट्री ले रहा होता है। सीसी देखते मिस्टर ची को और बोलती है कि सेंसी ग्रुप ची फैमिली का प्रॉपर्टी है, मिस्टर ची सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, ये कैसे हो सकता है? कल तो इसके फेस पे पानी फेंका था, पक्का मुझे काम से निकाल देगा, कि अपने आप को काम डाउन करके रखना होगा। जो चीज को देखते हैं स्माइल कर कहाँ से चले जाते हैं। साउसी बोलती है कि मैं तो डरी गई थी। तभी सीसी बोलती है कि यहाँ का प्रेसिडेंट इतना ही स्कैरी है। तो साउसी बोलती है कि मुझे नहीं पता, कभी इनसे मिली नहीं हूँ ना। सूसी बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और नर्वस भी थी। साउसी बोलती है कि तुम क्या हम लोग का प्रेसिडेंट को जानती हो? तो सीसी बोलती है नहीं यार ऐसा नहीं है। बोलती है कि तुम क्या प्रेसिडेंट के साथ सोई हो? तो सीसी बोलती है कि नहीं 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 नहीं। एक दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हमारी फीमेल लीड रूम में रहती है और टॉय से बात कर रही होती है कि अगर मैं मिस्टर ची से बात करूँ, अप्रोजाई करूँ कि मुझे काम से ना निकाले, तो वैसे भी मुझे इस कंपनी में काम मिलने
सब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो मिस्टर जी को कुछ मैसेज करती है, फिर बोलती है कि मैं सेंड नहीं करूंगी, लेकिन वो गलती से सेंड हो जाता है। फटाफट बोलती है कि सॉरी मिस्टर जी, गलती से सेंड हो गया। अब मिस्टर जी मीटिंग में रहते हैं। तभी एक और को दिखाया जाता है जिसका नाम मिंग रहता है। बोलती है कि मिस्टर जी तुम किससे बात कर रहे हो, इतना स्माइल कर रहे हो, का कोई ना कोई प्रीटी गर्ल होगी, लगा था कि तुम उससे बात करके बहुत ज्यादा खुश हो। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि मेरा मीटिंग खत्म हो गया। वो लैपटॉप को बंद कर देता है, अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सीसी का एड्रेस मांगता है। फिर सीसी का दरवाजा कोई नॉक करता है तो सीसी दरवाजा खोलती तो कोई और नहीं मिस्टर जी रहता है। मिस्टर जी सीसी को देख के बोलता है कि तुम्हें ऐसे लगा कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो। मिस्टर जी उसको घर में जाके बैठते हैं, बहुत सारा एक्टिंग देखते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी को सर्व कर देते। मिस्टर जी बोलता है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। तभी सीसी बोलती है कि मिस्टर जी मैं काम के बात करती हूँ, काम में मैं एंटिक नहीं करती हूँ। फिर मिस्टर जी बोलता है कि तुम भी आगे क्यों नहीं बैठती हो मेरे साथ। सीसी इग्नोर करती है। मिस्टर जी दोबारा बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो कंपनी से मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड बैठने के लिए जाती है तो मिस्टर जी उसको अपनी तरफ टानते और थाई पे बैठा लेते हैं। बोलते हैं कि मेरा ऑफर अभी भी रीओपन हो सकता है, 1 मंथली के लिए तुम मुझे सर्विस दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा 1 मिलियन, पर तुम चाहो तो तुम और भी पैसे ऐड कर सकती हो। तो सीसी बोलती है कि मिस्टर जी हम दोनों के बीच में डील हुआ था, आपने मुझे पैसे दे दिए स्पेंड करने के बाद, इसके बाद मेरा और आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सीसी बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुमसे नेगोशिएशन कर सकता हूँ। सीसी बोलती है कि मिस्टर जी हम लोग लास्ट टाइम करेंगे, इसके बाद आप मुझे कभी भी 1 मंथ वाला इसका बात मत कीजिएगा और ना ही मुझे काम को रिलेटेड धमकी दीजिएगा, इसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा सब कुछ। मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी के लैप से बैठती है और मिस्टर जी का चुप पकड़ती है, उसको किस करने लगती है। हमारा मेन लीड भी फीमेल लीड को किस करने लगता है, लोग दूसरों को किस करते हैं, अच्छा खासा फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जी कर रहे होते और बोलते कि तुमने काफी चीज बना लिया है। बोलती कि हाँ मैं बचपन से ही बनाती हूँ। मिस्टर जी मिस सीसी को पैसे सेंड करते थे, सीसी वो देखती है पैसा वापस लौटा देती है और बोलती है कि मिस्टर जी मैंने बोला था आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लूंगी लास्ट नाइट का, मैं यही आशा करती हूँ कि आपने जो लास्ट नाइट प्रॉमिस किया था उसको याद रखे मिस्टर जी। मिस्टर जी बोलते हैं कौन सा प्रॉमिस। जी बोलती है कि लास्ट नाइट हम लोग का लास्ट टाइम था ना कि हम लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जी बोलते हैं कि ओ मुझे याद है लास्ट टाइम मेरा स्टाफ कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया था, उसने मेरे साथ नाइट भी स्पेंड की थी, अपने बॉस के लेफ्ट से बैठी थी। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे एम्प्लॉय के लोग के साथ क्या करना चाहिए। तो जी हमारे फीमेल लीड को टीज कर रहे होते हैं तो सीसी बोलती है कि तुम अपने वर्ड पे कभी नहीं सकते हो ना। इसी गुस्से से दूध पीने लगती है। फिर मिस्टर जी जा रहा होता है, इसका रिस्ट पे जो मिल्क लगा था उसको क्यों करता है, बोलता है मैं काम पे जा रहा हूँ। तभी हमारी फीमेल गुस्से से मिस्टर जी को फिर से ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि मुझे जाके बर्थ कंट्रोल पिल्स खानी होगी, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो, और शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो ग्रैंड माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। जाती है मेडिकल शॉप में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के लिए, तो वहाँ की जो अप होती है उसको एक्सपायर ले लेती है। तो दूसरी स्टाफ बोलती है कि तुम क्या पागल हो, एक्सपायरी डेट वाला बर्थ कंट्रोल पिल्स क्यों दे रही हो। तो बोलती है कि मैंने भी तो पहले यही सिखाया था। फिर बोलती है कि मैं पीरियड से नहीं आया। फिर बोलती है कि मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, जब चेक करती है तो प्रेग्नेंट रहती है। बोलती कि ओ नहीं कैसे हो सकता है, बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। फटाफट हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे डॉक्टर्स का रिपोर्ट चेक करते हैं और बोलते हैं कि अब 6th वीक से प्रेग्नेंट है। फिर सीसी अपना बात याद करती है, जब वो बच्ची थी तो सभी लोग उसको इलीजिमेट चाइल्ड बोल के मजाक उड़ाया करते थे। इसी बोलती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सर्जरी करना है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें पहले इसके बच्चे का फादर का ओपिनियन जान लेना चाहिए। तो सीसी बोलती है कि इसका कोई फादर नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि ओके मैं एक बेहतर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर फीमेल डॉक्टर को अरेंज करवाता हूँ सर्जरी के लिए। से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर रॉन्ग को बोलते हैं, उसका फ्रेंड आता है कि तुम्हारा इतना लेट क्यों हो गया। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि तुम्हें याद तो लास्ट टाइम वो लिटिल गर्ल का तुमने पूछा था, वो प्रेग्नेंट हो गई है और बेबी को नहीं चाहती, इसलिए मैं उसके लिए सर्जरी अरेंज कर रहा था। तो मिस्टर जी बोलते क्या वो प्रेग्नेंट है, तुम क्या श्योर हो। इस बात पे डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन से पढ़ा हूँ, तुमको मुझ पर डाउट है क्या। इसका रिपोर्ट देखा वो प्रेग्नेंट है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। का बॉयफ्रेंड एक नंबर के स्कम बैग है, तब करने से पहले उसने प्रिकॉशन भी नहीं लिया था। चिची बोलता है कि अगर इसका मिसकैरेज होगा तो बॉडी के लिए क्या बुरा होगा। तो डॉक्टर बोलता है ऑफ कोर्स। तो रॉन्ग मिस्टर को इंसल्ट किया जाता है, उसको पता नहीं आता कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं मिस्टर जी है। मिस्टर जी वहाँ से दौड़ते हुए चले जाता है और दूसरी तरफ जैसे घर जाके मैसेज करता है तो उसको ब्लॉक की हुई थी। मिस्टर जी और भी बॉल्ड हो जाता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सर्जरी के लिए रेडी हुई थी। जैसे वो अंदर जाती है मिस्टर जी उसको पकड़ लेता
था और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सिसी बोलती है कि एक एक्सीडेंट था इसलिए मुझे तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझी मैं। सची प्लीज आप पर्सनली मत लीजिएगा। सची बोलते है कि बच्चा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सची बोलता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम इस बेबी को खत्म नहीं कर सकती हो। उसी बोलती है कि बच्चा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कि जिसको पकड़ लेता है और उसको बेबी को अवॉइड करने के लिए मना करता है। तो सुसी बोलती है कि मिस्टर जी हम लोग दूसरे को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, छोड़ो मुझे अपॉइंटमेंट है। वो जिसे जाने लगती है तो मिस्टर जी उसको दोबारा पकड़ता और बोलता है कि तुम कैसी वुमेन हो, अपने बेबी को खत्म करना चाहती हो। फिर सुसी बोलती है कि मैं बेबी को बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, सभी लोग इसको इलिजिबेट चाइल्ड बोल के इंसल्ट करेंगे और ह्यूमिलेट भी करेंगे, इसे मेरा क्या करते थे। सची उसका हेयर साइड करता है ईयर से और बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि बच्चा इलिजिनेट है, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो बोलती है क्या बोलने का मतलब है। तो मिस्टर जी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि 6 महीने बाद ये बेबी जब जन्म ले लेगा तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती, तुम्हारा चॉइस है, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा एज अ कॉम्पेंसेशन के तौर पे, लेकिन हाँ ये बच्चा सिर्फ मेरा अधिकार होगा। सुसी बोलती है कि डिवोर्स के बाद तुम मुझे 3 मिलियन कम्पेंसेशन दोगे, तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। तो मिस्टर जी बोलता है कि बच्चा होने के बाद इसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी कर लेंगे, ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सिसी बोलता है कि तुमको मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। तो सिसी बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि बेबी सेफली जन्म ले जा और इसका कोई नाम डिस्टर्बेंस हो, ना कि मेरी तरह इलिजिबेट चाइल्ड हो। सी बोलती है कि डिवोर्स के बाद तो मुझे पोजीशन दोगे तो इसके बाद मुझे अपने काम करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैं अर्निंग करके भी इतना नहीं कमा पाऊंगी। सिसी बोलती है कि शादी के बाद हम लोग डिवोर्स दे लेंगे और ये बच्चे के लिए हम लोग शादी करें, तुम क्या हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिसी बोलता है कि ओके मैं कर सकता हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि मेरा कंडीशन। तो सिसी बोलती है क्या। तो मिस्टर जी कुछ जाते सिसी का क्लोज आते और बोलते है कि मेरा कंडीशन ये है कि तुम मुझे ना ही ब्लॉक करोगी या ना मेरा नंबर डिलीट करोगी। तो सिसी बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर जी और मिस सिसी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो मिस्टर जी मिस सिसी के मैरिज सर्टिफिकेट हाथ से ले लेता है, अपने पॉकेट पे रख लेता और बोलता है कि कल मुझे रोज जाना है 1 वीक के लिए, इसलिए तुम मेरे घर पे मूव कर दे। तो बोलती क्या हम लोग साथ रहेंगे। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम लोग तो शादी कर लिए तो हम लोग तो साथ ही रहेंगे ना, और उसको अपना कार्ड देता है। बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे डेट है इसका पासवर्ड, अब तक तुम घर पे रहोगी। तभी हमारा मेल लीड के पास की मदर फोन करती है, बोलती कि मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट फिक्स हूँ। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मॉम मैं शादी कर लिया तो मेरे को भी ब्लाइंड डेट फिक्स करने का जरूरत नहीं है, तो उनका फोन कट कर देता। तो जैसे बोलती है कि मिस्टर जी तुमने बोला था कि पब्लिक नहीं करोगे हम लोग का रिलेशनशिप, तुम कैसे बोल सकते थे। मिस्टर जी बोलता है कि बस मैं अपने फैमिली को इतना तो बोला हूँ कि मैं शादी हो चुका है, मैं तो नहीं बताया किसके साथ हुआ है। कि कार आता है तो मिनट कार में बैठ जाती है, तो सिसी कार देखती है और बोलती है कि वैसे भी ये बी को बर्थ करने वाला जॉब मुझे मिला है और शादी तो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे तो कुछ नहीं, मुझे अपना जॉब को कंप्लीट करने पर फोकस करना होगा। सिसी को कार लेके चले जाता है। तभी मिस्टर जी उसको देख रहे थे। मिस्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसको किडनैप करके शादी किया है। तो मिस्टर जी बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा ना। मिस्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और भी तरीका हो सकता है, पर शादी आपके लिए डिसीजन सही है। कि वह सिसी मिस्टर जी का हाउस आती जहाँ पे बटलर सो रहता और मेड रहता है। मेड बोलती है कि बटलर सो आपका बाहर का काम में हेल्प करेगा और मैं आपको खाने पीने में ध्यान रखूंगी, आपको कुछ भी जरूरत होगा हम दोनों को बुला सकते हैं। तो बोलती ओके। फिर वो जाती है रूम में, कपड़े का सेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो बोलती है कि तुम्हें अपार्टमेंट काम से भी इतना बड़ा है, वैसे भी मुझे बेबी को बोर्न करने के बाद मुझे यहाँ से जाना होगा और ये सब चीज मेरा नहीं है, बस मैं इसको देख के खुश हो सकती हूँ। इसका नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सिसी ऑफिस जाती है। लंच टाइम में सब कोई अपना अपना टिफिन लेके आता है, लेकिन सिसी का टिफिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें कहाँ से ये बहुत ज्यादा लिमिटेड किचन वाला कलेक्शन है। तो बोलती कि नहीं यार। तभी उधर से मिस्टर मिंग चली आती है, वो टिफिन को देखती है, बोलती कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो सिसी झूठ बोल देती है कि मैंने देखा वैसे भी फेक है। तभी मिंग बोलती है कोई भी गलती मत करना, अपना फ्यूचर के साथ फेक ही होता है, इतना याद रखना। सिसी बोलती है कि ओके मिसेस मिंग। तभी सिसी मन में बोलती है कि मिंग मुझे वार्निंग देती है कि मुझे मिस्टर जी से दूर रहना होगा। सचमुच मिसेस मिंग मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड तो मुझसे शादी क्यों किया, ओनली बच्चे के लिए। खत्म करने के बाद सिसी बाहर कैब का वेट करते, उसको ठंड लग रहा था। तभी मिस्टर जी कार लेके आता है, उसको कार में बैठने के लिए बोलते तो कार में बैठ जाती है। लेकिन मिसेस मिंग की सिस्टर रहती है, वो देख लेती, बोलती है कि मिस्टर जी कार को ड्राइव करके एक वुमेन को लेके गए, वो वुमेन कौन है जो मिस्टर जी को सेड्यूस कर रही है। तो मिंग बोलती है कि उस वुमेन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए और फाइंड करो कौन है। बोलती है ओके मैम। फिर सिसी बोलती है कि मिस्टर जी तुम वापस कब आए। तो मिस्टर जी बोलता है कि आफ्टरनून, वैसे भी हम लोग को शादी हो चुका तो इस तरह क्यों बात कर रही थी। सिसी बोलती है कि मैं इसका यूज टू नहीं हूँ ना। फिर मिस्टर जी उसको गिफ्ट करता है रिंग, कि वेडिंग गिफ्ट है। वो रिंग देखती है और पहनती है, देखकर मिस्टर जी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल शावर लेके आती है, मिस्टर जी उसके रूम में रहता है। तो सिसी बोलती है कि तुम रूम में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि मेरा ही रूम है। तो सिसी बोलती है कि ओके मैं बटलर को बोलकर दूसरा रूम अरेंज करवाती हूँ। मिस्टर जी बुक बंद कर देता और सिसी के पास जाता है, बोलता है कि
कुछ है जो मेरा सिर्फ है, ये तुम्हारा रूम। तभी सीसी उसको अपना लास्ट पे बैठा लेता है। फिर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा है कि हम लोग साथ में सो नहीं सकते। तो सीसी बोलती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो नहीं लिखा है कि हम लोग रूम शेयर करेंगे। तो मिस्टर ची बोलता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के और नहीं है, हम लोग शादीशुदा है तो हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारी फीमेल किस करने लगता है। तो सीसी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम इतना इंटेंस मत हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे पता है। फिर उसके साथ सुलाता है और किस करने लगता है। फिर किस करने का नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी का छाता लेकर जा रही है। तभी मिंग देख लेती है और बोलती है कि ये छाता कहाँ मिला। तो सीसी बोलती है कि मुझे रास्ते में मिला इसलिए मैं ले लिया। वो छाता ले लेती, बोलती है कि कस्टमाइज छाता है, ये ओनली मिस्टर ची ने ही के लिए बनाए हैं। उसे झूठ बोल देती है कि मुझे गार्बेज के पास मिला था, बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मैं ले ली। मिंग बोलती है कि तुम्हें अपना पोजीशन पता होना चाहिए। वो बोल के चली जाती है। तभी सीसी मन में बोलती है कहीं इनको मेरा और मिस्टर ची का रिलेशनशिप पता चल जाएगा तो पक्का मुझे टारगेट करेगी। और मिस्टर ची का हर सामान इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों होता है। मिंग वो छाता लेके चली जाती है मिस्टर ची के पास और बोलती है कि छाता का है ना मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरा खो गया था, तुम्हें मिला है, तुम्हें एक एम्प्लॉय को मिला है तो मैं आपके लिए लेकर आ गई। तो वो छाता लेके रख देता है। फिर मिंग बोलती है कि मैंने कल देखा है, कल तुम एक गर्ल को करने के लिए आए थे, कौन थी। तो मिस्टर जी बोलता है कि एम्प्लॉय थी। फिर मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लियो। तो नहीं बोलती है मिंग। तो उसको वहाँ से भिजवा देता है। किसी को बोलता है कि तुम मुझे थैंक्स बोलना मत भूलना। काम खत्म करने के बाद सीसी जा रही है। तभी उसके पास मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पे जाके मछली खा सकते हैं। जिसी बोलती है कि नो थैंक्स, मुझे फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सेंसी ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा उससे हेल्प चाहिए। तो लोग चले जाते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने के लिए और खाने के लिए भी। में दिखाया जाता है लोग साथ में खाए थे। तो सेन बोलता है कि तुम 2 साल तक कैसे थी। सीसी बोलती है कि मैं ठीक थी। मिस्टर सेन बोलता है कि वर्ड को प्लीज बुरा मत मानना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। मेरा वो सब बात का वो मतलब नहीं था। 2 साल तक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था, बस तुम्हें ढूंढने में लग गया था पर तुम नहीं मिली। सीसी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सेन, तुमने मुझे प्योरली और सिंसियरली हेल्प किया। मैं एज ए टीचर के तौर पर तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। तो सेन बोलता है कि टीचर तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे हार्ट में हो। तभी दर से मिस्टर चले आते हैं, मिंग चली आती है और डॉक्टर रॉन्ग भी चले आते हैं। तो सीसी बोलती है कि मिस्टर जी यहाँ पे क्या कर रहा है। पैर जाते हैं तो सेन सीसी को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। बोलते सीसी। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। डॉक्टर सेन सीसी से बोलते हैं कि तुम कैसे, तुम ठीक तो हो। तो बोलती हाँ। बोलता है डॉक्टर रॉन्ग की 1 महीना हो गया तुम नहीं आई हो। तो बोलती मैं ठीक हूँ। बोलती है कि तुम बहुत अच्छी सोशलाइज हो, तुम्हें सब कुछ पता है। बोली करने लगती है सीसी को। उसका ब्रदर डांटता है, उनकी सिस्टर मिंग रहती है। तो सेन बोलता है कि तुम क्या करते। मिंग बोलती है कि ओके मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब मैं मिस्टर गेट पे आया और हमारा हीरो फीमेल का हाथ पकड़ रहा था, छो ही नहीं रहा था। टेस्ट करने के लिए आती है मिंग। तो मिस्टर जी इसका हाथ झटक देता और बोलता है कि यहाँ पे सोशलाइज होने के लिए आया, मैं तुम्हारे साथ कोई डेट पे नहीं आया हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर ची तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सिस्टर के दिल में तुम्हारी फीलिंग है। मिस्टर ची बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल को खांसी आने लगता है। रुचि बोलती है कि मुझे सलाह है कि मिस्टर ची हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक न कर दे। मिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी से जाना, तुमने एक डायमंड रिंग लिया है, तुम्हारी ब्राइड कौन है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी ब्राइड को पब्लिक होना पसंद नहीं, इसलिए मैं उसका लो प्रोफाइल रखा हूँ। मिंग उससे गुस्सा करती है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें लाइक कर दे, तुम किसी अनदर गर्ल से कैसे शादी कर सकते हो। गुस्सा से चली जाती है। पीछे उसका ब्रदर सेन चले जाता है। तभी डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि मिस्टर जी तुम्हारा झूठा शादी से इतना बड़ा सवाल हो गया है, तुम्हें डर नहीं लगता कि सभी लोग तुम्हें बैडली ट्रीट करेंगे। मिस्टर जी सीसी को देखते हैं और बोलता है कि तुम्हारा डेट तो चलेगा, तुम वापस कैसे जाओगी। तो सीसी बोलती है कि मैं कैब ले लूंगी। तभी डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि तुम टैक्सी क्यों लोगी, हम लोग तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो रॉन्ग बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल में आओगी, बेबी का फादर को भी लेकर आना। सीसी बोलती है कि मेरे बेबी का दर एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग शादी भी कर लिए हैं। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि उस बंदे के पास थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम साथ में लेके आना चेकअप करने के लिए। तो सीसी बोलती है कि नहीं वो बहुत ज्यादा बिजी, वो हम लोग के साथ नहीं आएगा। तो रॉन्ग बोलता है कि तुम उसका नंबर दो, मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और ये सब मिस्टर सी सुन रहा होता है। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड अनरिलेबल है और 1 नंबर का रिवर सभी बेकार है। सब मिस्टर जी सुन रहा होता है और बोलता है कि तुम पेशेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न कर रहे हो। तो डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि मुझे डर लगता है कि मेरा पेशेंट कहीं उस स्कम बैग से बुली ना हो जाए। एक सीन में मिस्टर जी बहुत ज्यादा गुस्से से टैब चला रहा होता है और हमारी फीमेल मन में बोलती है कि मिस्टर जी एक प्राउड मैन है, उसका फ्रेंड उसको स्कम बोला इसलिए सब गुस्सा रहा है। के हाथ पे इंजरी देखती है तो फटाफट उसको बैंडेज लगाती है और बोलती है कि शावर एनी टाइम मत उतारना, वो वाटर प्रूफ है। फिर सीसी बोलती है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर रॉन्ग बहुत अच्छा पर्सन है, उसने जो भी बोला तुम्हें हॉट में रहने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम दूसरे का केयर कर रही हो, तुम्हारा सन का क्या रिलेशनशिप है। इस बात पे सीसी बोलती है कि मेरा और मिस्टर सन का कोई रिलेशनशिप नहीं, वो बस मेरा नाइबर था और एज ए नाइबर के तौर पर उसने मेरी हेल्प की थी। इसके बाद वो मूव कर दिया। जब हम लोग कॉलेज में थे तो मेरा एज ए टीचर था, इससे तो कुछ भी नहीं। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम उससे कितना नफरत करती हो डजंट मैटर, हम लोग का शादी हो चुका है तो अपना लाइन क्रॉस मत करना। तो
सिसी बोलती है कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, तुम मेरे बॉस हो और मेरे हस्बैंड भी हो। तो मिस्टर ची बोलते हैं तुमने क्या बोला? तो स्ट्रॉबेरी खाने लगती है, बोलती है कि बहुत डिलीशियस है। तो मिस्टर ची बोलता है कि ओके तुम्हें पसंद है तो मैं और भी मंगवा दूंगा। हमारे फीमेल को खांसी आने लगता है। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों खा रही हो, तुमसे कोई खाना थोड़ी ना छीन रहा है। अभी हमारी फीमेल मिस्टर ची को देखने लगती है। तो मिस्टर ची हमारी फीमेल को किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे किस कर रहे हैं। तभी मिस्टर ची के पास कॉल आता है, बात करने लगता है। तो हमारी फीमेल चली जाती है रूम में और बोलती है कि मैं मिस्टर ची को लाइक नहीं कर सकती, हम लोग बस कॉन्ट्रैक्ट से ही शादी किए हैं। कपड़े देखते तो बोलती है कि कपड़े चेंज कैसे हो गया। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें पुराना कपड़े पसंद नहीं आते इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया न्यू कपड़े से। तभी सिसी बोलती है कि मिस्टर ची ऐसा बात नहीं कि मुझे कपड़े पसंद नहीं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना कि जो मुझे है मैं बस वही लूंगी, सब करने के लिए आप मुझे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ची बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसको थ्रो करवा सकता हूँ। सिसी बोलते है मिस्टर ची। तो मिस्टर ची चले जाते हैं। फिर वो लोग सोए हुए थे। हमारी फीमेल लाइट ऑफ करने के लिए जाती है। तो मिस्टर ची सिसी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कल कपड़े पहन के जाओगे तो इसमें। तो सिसी बोलती है जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर तुम कपड़े पहनकर ऑफिस नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सैन से ग्रुप से निकाल दूंगा। तो सिसी कुछ नहीं बोलती है। तो मिस्टर जी किस करता, बोलते है कि तुम्हें समझ में आया। फिर दोबारा किस करता, लोग किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ब्रेकफास्ट कर रही होती है और पूछती है कि मिस्टर जी। तो बोलते है कि मिस्टर जी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना स्टडी रूम में चले गए हैं। तो जी बोलती है कि मिस्टर जी क्या डार्क से डर लगता है उसको, अंधेरा से। तो बोलते हैं कि यस मैडम, पता नहीं लेकिन उनको बहुत डर लगता है, जब भी सोते लाइट ऑन करके ही रखते हैं। और मेडू जो कपड़े पहने थे उसका बहुत तारीफ करती है, क्या ब्यूटीफुल लग रही है। इसके बाद सिसी काम पे जाती है तो उस टाइम मिस्टर जी लिख कर देखते हैं कि उनका शादी हो चुका, पर उनकी वाइफ कौन है इसे वो पब्लिक नहीं करते। तो सभी लोग बात करने लगता है कि मिसेस जी कौन है। हमारी फीमेल के पास कॉल आता है, मिस्टर जी ने किया था कि मिसेस वैंग आपके लिए खाना बनाई है पर आप टिफिन पे भूल गए, इसलिए मैं तुम्हें डिलीवरी करने के लिए आ रहा हूँ, तुम नीचे आओ। तो हमारी फीमेल चली जाती है और देख रही होती है। मिस्टर ची पीछे से आते उसका टिफिन लेकर, बोलते कि तुम इतने जल्दी में क्या कर रही हो। जिससे बोलती है कि हम लोग कंपनी में अगर कोई देख लगा तो हमें के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जी सिसी को किस कर लेते। तभी उधर से मिंग और सेंग आ रही थी तो हमारी फीमेल मिस्टर ची को साइड में लेकर जाती है। चाची उसके साथ रोमांस कर रहे होते हैं और सेन अपनी सिस्टर मिंग को समझा रहा होता है कि मिस्टर ची का शादी हो गया तुम उस पर गिव अप कर देती। तो मिंग बोलती है मैं गिव अप नहीं करूंगी, अगर मिस्टर ची का शादी हो गया होता तो कोई रूमर्स तो था, न्यूज तो आता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो शादी नहीं करो, झूठ बोल रहा है, शादी का बस एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है। उसे बोलते हैं मिस्टर ची हो तुम जाकर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं तुमसे शादी किया हूँ। मिस्टर ची हमारे फीमेल किस करने लगता है, दूर हटाती फिर भी किस करता है। तो जब दूसरे किस कर रहे थे तभी एक अफीम का डोरा नीचे गिर जाता है। तो बोलती है मिंग की कौन है। तो मिस्टर बाहर निकलते हैं तो मिस्टर जी को देखकर मिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ। अब प्रोफेसर सिन को बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर को समझा दो, मैंने कल सब बात बोल दिया था कि मैं शादी हो चुका है। मिंग बोलती है कि अंदर कौन गर्ल है, तुम किसके साथ हो, कौन तुम्हें सड्यूस करे, मैं इतने सालों से तुम्हें प्यार करती हूँ पर तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। अभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग है, तुमने मुझे जब बताया था तभी मैंने बोल दिया था कि हम लोग फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते हैं। पागलों की तरह करने लगती है, उसका ब्रदर समझाता है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि और तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारी ऐसे असिस्टेंट का जरूरत नहीं है। तो मिंग को सेन उसको लेके जा रहा होता है। तभी वो म्यूजिक का रिंगटोन सुनता है और फ्लैशबैक याद करता है कि ये रिंगटोन तो मिस सीसी का है। फिर इसके बाद हमारी फीमेल दोबारा ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। स्ट्रॉबेरी देख कर उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें किसने दिया। ये कि मेरे फ्रेंड ने दिया है। कि फ्रेंड बोलती कि नहीं ये एक्सपेंसिव और ये सुपरमार्केट में तो नहीं मिलती है, तो जो भी तुम्हें दिया होगा तुम्हें लाइक करता है। तो सीसी बोलती क्या मिस्टर जी मुझे लाइक करते हैं। बोलती है कि मेरे एल्डर अंकल ने दिया। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है तो सभी लोग में रहते हैं। तभी मिंग की टीचर होती है और बोलती है कि सीसी न्यू लंच बॉक्स लाई थी, इसका ब्रांच में न्यू, कहीं ये मिस्टर जी से शादी तो नहीं किया ना, हो सकता है कोइंसिडेंट हो। मीटिंग खत्म होने के बाद ऐसा सेक्रेटरी के तौर पे मिंग को फोर्स देना था जितने भी एम्प्लॉय थे, लेकिन जानबूझ के हमारी फीमेल को नहीं देती है। बोलती कि सॉरी एक नहीं है। बोलती कोई बात नहीं मुझे फ्रूट्स खाने का मन नहीं। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम्हें खाने क्यों नहीं मन, मेरे टिफिन बॉक्स से तुम शेयर करोगी। फिर उसके संग खाने लगती। तो मिस्टर जी आता और गुस्सा करता, बोलते कि तुम कैसे सेक्रेटरी हो, तुम्हें क्या अपना ड्यूटी भी नहीं पता है। इस बात पे मिंग झूठ बोलने लगती है कि बायर को पता नहीं था, इतना शॉर्ट नोटिस पे हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन दिए थे तो एक मिसिंग हो गया है। मिस्टर जी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा एक्सक्यूज का जरूरत नहीं है। फिर वो अपना टिप जो फ्रूट्स रहता है वो हमारी फीमेल को दे देता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ करोगी मिंग को तो उसको फायर कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल एक काम करती है और सभी लोग और मिस्टर जी और सीसी का क्या रिलेशनशिप है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जी रूल्स, उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जी कुछ ज्यादा
हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर स्ट्रिक्ट, ज्यादा मत सोचो। तो वो कॉफी देने के लिए जाती है तो जो मिंग की असिस्टेंट रहती है उसको जानबूझ के धक्का मार देती है। तो हमारी फीमेल को बेली में दर्द होने लगता है, बोलती है कि मैं जाके हॉस्पिटल में चेकअप कर लूँ। वो सोई हुई रहती है। तभी मिस्टर सन उसके पास जाता है, बोलते क्या होता है, तबीयत ठीक नहीं है। उसके नेक पे लव बैग देखते हैं तो गुस्सा कर बैठ जाता और बोलता है कि तुम ऊपर मिस्टर जी के साथ थी ना। सिसी बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि फायरवर्क तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, तुमने मुझे बताया था, अब मैं ऊपर में तुम्हारी रिंगटोन सुना था। तो मिस्टर सिंह समझाते हैं कि मिस्टर जी अच्छा पर्सन नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। ये बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम अपना लाइन क्रॉस मत करो, और कौन अच्छा है बुरा है मुझे इसी तरीके से पता है। अभी मिस्टर सिंह इसको समझाने की कोशिश करते हैं मिस्टर से दूर रहने के। तो सिसी बोलती है कि मिस्टर जी कभी भी कोई पर्सन को इसको स्टेटस से चेक नहीं करती हूँ, तुम जैसे पर्सन को, जैसे तुमने मुझे इलिजिबल चाइल्ड समझा था। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मिंग का और मिस्टर जी का 10 साल का रिलेशनशिप था, फिर भी उसको ब्रेक कर दे, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिंग और सेन का क्या रिलेशनशिप है, डजंट मैटर, पर मुझे पता है कि मिस्टर जी कैसा है और मिस्टर जी वैसा पर्सन नहीं है, तुम किसी को भी इतना नीचा मत समझो। वो बोल के जा रही होती है और ये भी बोलती है कि हम दोनों के पहले कोई भी रिलेशनशिप नहीं था और ना अभी है। उसको टच करने का जाता है मिस्टर सेन, तभी मिस्टर ची उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर ची बोलता है कि तुम इसको बुली मत करो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय या फिर उससे भी कुछ ज्यादा। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट, तुम्हारा प्राइवेट लाइफ कुछ और है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, जब मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हम लोग वो क्लियर कर रहे हैं। और वैसे भी मिस्टर जी तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना, फिर तुम किसी अनदर गर्ल को तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो, तो शर्म है कि नहीं है। तो मिस्टर ची बोलता है कि शर्म। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मेरे अंकल है। तो सेन बोलती क्या अंकल। तो सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा रिलेटिव कुछ ज्यादा ही रिच है, वो ये मेरे अंकल है। मिस्टर ची बोलता है कि हाँ मैं इसका अंकल हूँ। मिस्टर ची बोलता है कि नेक्स्ट टाइम सन अगर इसको बुले करोगे तो हम लोग को जो पार्टनरशिप है मैं कैंसिल कर दूंगा, और बोल के चली जाता है। कार में बैठी रहती है तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम कुछ भी बोल सकती थी, कजन हो चाहे कुछ भी हो, तो मुझे अंकल की बोल दी, मैं तुमसे ज्यादा ओल्ड हूँ क्या। बोलती है सिसी की मुझे अचानक कुछ समझ में नहीं आया, जो मैं लगा मुझे बोल दी। तो मिस्टर ची बोलते है कि तुम मुझे अपना कजन भी तो बना सकती थी। तो बोलती कुछ टाइम दिमाग में नहीं आया ना। तो मिस्टर ची बोलता है कि एज अंकल के तौर पे नहीं इसको समझा रहा हूँ, उसका फेस पकड़ के तुम उससे बैड पर्सन से दूर रहो। जिसे बोलती है कि कितना क्यूट है, पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना होगा। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, डॉक्टर रॉन्ग से एग्जामिन कर रही होती है। तो रॉन्ग बोलता है कि मिस्टर जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सिसी झूठ बोल देती है कि हम लोग को इंसिडेंट मिल गया, मैं तबियत बिगड़ रहा था तो मिस्टर जी मैं हेल्प कर रहे हैं तो वार्ड में लाने के लिए। मिस्टर जी बोलता है कि मैं इसका अंकल, तो ऐसे नीच के तौर पे मैं हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्टर रॉन्ग बोलती क्या तुम लोग रिलेटेड हो। तो बोलती हाँ। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि तुम अपने अंकल से हेल्प लेकर उस स्कम्बैग का डिवोर्स दे दो। उसी तक हमारी फीमेल जा रही होती है, उसको ठंड लग रहा होता है तो मिस्टर ची उसको कोट से कवर करता है। तो सिसी बोलती है डॉक्टर रॉन्ग का बात से बुरा मत माना, तुम चाहो तो डॉक्टर चेंज कर सकते हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा फ्रेंड ने मुझे इररिस्पांसिबल स्कम्बैग टैग लगा दिया है तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पे गर्ल आती है फ्लावर बुक लेकर और वो लाने के लिए बोलती थी। सिसी बोलती कि हम लोग कपल नहीं है। तो बोलती कि आपने उनका ब्लेजर पहना, सारी फील मत कीजिए, ले लीजिए। तो मिस्टर ची उसके लिए फ्लावर लेता है, हमारी फीमेल वो फ्लावर पॉट में लगाती है, उसको जैसे पानी देती है और पेंटिंग करती है। नेक्स्ट ऑफिस में रहती है तो सभी लोग बातें करने लगता है कि देखो मिस्टर ची की वाइफ का फोटो। तभी उसको खांसी आ जाता है सिसी को। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फोटो क्लियर नहीं है, पर ये फोटो बहुत ज्यादा सिमिलर है, कौन हो सकता है। लोग फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि मिस्टर ची उनकी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके हमारी फीमेल लीड ऑफिस में काम कर रही होती है तो उधर से मिंग की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि आपको मिंग बुला रहे हैं। हमारी फीमेल लीड ऑफिस के अंदर जाती है। सिसी से मिंग माफी मांगती है फ्रूट्स का इंसिडेंट को लेकर और उसके लिए जो मिस हीवर की उसके लिए माफी मांगती है। उसको महंगा सा कॉस्मेटिक रख दी, बोलती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। फिर बोलती है कि तुम क्या मिस्टर जी की न्यू वाइफ से मिली हो। जिसे बोलती है कि मिस्टर जी और मैं बहुत दूर रहती हूँ और मिस्टर जी की पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं उनकी वाइफ के बारे में बोल दी तो मैं उनको ऑफेंड करूंगी। मिंग बोलती है कि तुम उसके बारे में कुछ और बता दो, कैसी कलर है, कितना लंबा हाइट है और कितनी एज की है। तो मिंग सॉरी सिसी बोलती है कि सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो इस बात मिंग बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर जी कोई शादी नहीं किया, वो वाइफ का नाम दे रहा है एज ए सील की तरफ यूज कर रहा है। सिसी वहां से चली जाती है। तभी वो गर्ल आती है मिस मिंग की असिस्टेंट और बोलती है कि आप मिस सिसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रही हो। तो मिस्टर जी को सजेस्ट कर रही है। मिंग बोलती है कि मुझे पता, उसको सेंगू ग्रुप का न्यू प्रोजेक्ट है, उसको चार्ज बना दो। तो बाय बोलती ओके। अजानक बोलती है बाय मन में कि मिंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे प्रमोट करोगी, पर ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम सिसी को क्यों दे रही हो, मन में बोलती है। इसके बाद बाय चली जाती है सिसी के पास और बोलती है कि तुम्हें सेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, तुम्हें रिपोर्ट बनाना। उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देती है। सिसी खुश हो जाती है। काम करते करते हमारी फीमेल घर पे सो जाती है। तभी हमारा मेल लीड आता है और हमारी फीमेल को देखते सही हुए तो उसके पास से लैपटॉप खुद ले लेता और देखने लगता है। सिसी बोलती है कि तुम आ गए। फिर मिस्टर जी बोलते है कि तुम रिपोर्ट एनालाइज कर रही है। तो बोलती हाँ। फिर मिस्टर जी उसका रिपोर्ट देखते हैं और बोलती है कि बहुत अच्छा है। मिस्टर जी बोलते है कि तुम्हें बेबी बॉदर तो नहीं कर रहा। तो सिसी बोलती नहीं, पर तुम मुझे ऑल टाइम
ऐसा कुछ मत करना। तो मिस्टर ची बोलते है क्या, फिर उसको किस करता बोलता है कि ऐसा ना करूँ। मिस्टर ची उसको नेक पे बाइट करता बोलता है कि ऐसा ना करूँ, फिर उसको ईयर को किस करता बोलता है ऐसा ना करो। चिची बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो मिस्टर ची, मैं ऑलरेडी सेन को बोल चुकी हूँ कि तुम मेरे अंक दो, ऐसे मैं जाऊंगी ऑफिस में तो सबको मैं क्या जवाब दूंगी। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम बोल देना कि तुम मेरी वाइफ, और इसमें कोई भी सेम वाली बात तो है नहीं, जो रियल है ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो चिची बोलती है पर तो मिस्टर ची उसको सोफा पे सुला देते हैं और किस कर रहे होते, किस करने का रुक जाते हैं। तो चिची बोलती है कि तुम रुक क्यों गए। तो मिस्टर ची उसको किस करता है। तो जाती है मिस्टर के ऑफिस से, बोलती है कि मेरा रिपोर्ट मिला। तो बाय बोलती है कि वो रिपोर्ट मिला तो, लेकिन मिसेस मिंग को पसंद नहीं आया। वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उसका प्रोजेक्ट बाय देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो फीमेल लीड का नाम हटा के अपना नाम दे देती है। तो घर जाके खाना खाई थी। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हारा रिपोर्ट चोरी हो गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलती है कि मैंने थोड़ी ना गलत काम किया, पहले मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत भूख लगा है, और ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें बहुत टेंशन हो रहा है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं हेल्प करूँ। तो बोलती है कि उसका जॉब मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिस आती है तो वो रूमर्स फैला देती है कि मिस सीसी ने बाय का प्रोजेक्ट चोरी की है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट चोरी नहीं किया है। उधर से बाय आती है और बोलती है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी किया है, और उसको रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है कि इसने मेरा नाम लिखा था पर तुमने अपना नाम लिख दिया। तभी हमारी फीमेल लीड को इस प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करने लगती है, तो बाय को नहीं आता है। तो मिस्टर ची उसको वीडियो सेंड करता है। तो जैसे बोलती है कि तुमने चोरी किया, वो वीडियो दिखाती है। तो सभी लोग बोलने लगता है क्या बाय ऐसा काम कर रही है और उसको प्रमोशन चाहिए। तो बाय गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि वीडियो फेक है। मिस्टर ची आते हैं और बोलता है कि ये वीडियो मैंने इसको सेंड किया है। इसके बाद मिस्टर ची बोलता है उसको काम से निकालने के लिए। मिंग आती है तो मिंग से बाय हेल्प मांगती है, लेकिन बाय बोलती है कि मैंने तुम्हें, तो मिंग बोलती है कि मैंने सीसी को प्रोजेक्ट देने के लिए बोला था, ये तो नहीं बोलते कि तुम इसका रिपोर्ट चोरी कर लो। तो गुस्सा करने लगती है। तो मिंग बोलती है कि अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहोगे तो मैं तुम्हारे दूसरे इंडस्ट्री में भी बैन करवा दूंगी। तो बाय रोते हुए चली जाती है। फिर चले जाते हैं। फिर हमारी लीड के पास मिंग चली जाती है और उससे माफी मांगती, बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि बाय ऐसा कुछ करेगी, ऐसे अप्रोजाई के तौर पर मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखोगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा अनप्रोफेशनल हो रहे, इसलिए तुम वेकेशन ले लो। इस बात पे मिंग बोलती है कि तुम मुझे क्या काम से निकालना चाहते हो, उस वर्ल्ड में ऐसे क्या चीज है जो तुम मुझसे पाउडर्स दे रहे हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी वाइफ है, तुम मुझसे कंपेयर ही नहीं कर सकती हो। तो मिंग बोलती है कि तुमको मैं इतने सालों से प्यार करूँ, क्या तुम्हारे हार्ट में मेरे थोड़ा भी फीलिंग नहीं है। बोलती है कि मिस्टर ची तुम एक नंबर की हार्टलेस हो। वो लोग गुस्सा कर चली जाती है। के पास सीसी अपनी फ्रेंड के साथ एक स्टोर में जाती, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या मिस्टर ची की वाइफ के बारे में पता है, वो लोग का लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था। तो सीसी बोलती है कि अरेंज मैरिज नहीं हुआ था। फिर बोलती है कि और बताओ। तो सीसी बोलती है कि मैं मिस्टर जी की पुअर रिलेटिव हूँ, प्लीज ज्यादा क्वेश्चन मत बोलो। तो ठीक है होगा, मैं नहीं पूछूंगी। उसकी फ्रेंड बोलती है टाइप पसंद करती है, तो मिंग को भी पसंद आता है। बोलती है कि मैं तुम्हें दे दूंगी। तो सीसी मना करती है। तो मिंग बोलती है कि मेरे डिस्टेंट बाइक के लिए तुम्हें प्रॉब्लम हुआ था ना, ऐसा कॉम्पनसेशन के तौर पे तुम रख लो। और वैसे भी मिस्टर जी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मुझे बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोलती है कि मैं गैस कर रही हूँ कि वाइफ के बाद दोबारा मिंग पूछने लगती है। तो जी बोलती है कि मुझे नहीं बताना है आपको, आपको पता है ना। तो इस बात पे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर जी की पुअर रिलेटिव हो, अगर तुम उसकी वाइफ वगैरह बताओगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो जी बोलती है मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं पैसे के लिए कुछ भी सेल नहीं करती हूँ। वो भूल के चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने मिस मिंग को ऑफेंड किया है, तुमसे नफरत तो नहीं करेगी वो। लोग पार्किंग लॉट में देखते हैं कि मिस्टर ची मिंग के साथ है। मिस्टर ची मिंग को बोल रहे थे कि तुम्हें अगर वेकेशन नहीं चाहिए तो तुम्हें काम को छोड़ना पड़ेगा। तो मिंग बोल रही थी जी मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे नहीं आई थी, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। मिस्टर ची ले लेते, फिर उसको हक करने लगती है। तभी सीसी देखती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि पक्का मिस्टर ची और मिंग लवर है, उनकी वाइफ तो एक साइट है जो एज अ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सीसी को देखकर बहुत बुरा लगता है। फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर ची को पता होगा। तो सीसी बोलती है कि हो सकता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड काम कर रही होती है। तो मिस्टर ची उसको कॉल करते, बोलती है कि काम के बाद मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। तो बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मिस्टर ची बोलता है कि मैं बटलर सू को बोलूंगा। तो ये फोन कट कर देती है। इसी मन में बोलती है कि मिस मिंग गई है वेकेशन पे और मिस्टर ची भी ट्रैवलिंग करने के लिए चले गए। मुझे ऐसा लगा कि दोनों साथ में वेकेशन करने वाले हैं। मैं क्या उन दोनों का रिलेशनशिप में एक मिस्ट्रेस बन के रह गई हूँ। हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। तो मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करो, मुझे तो मिंग बुलाई थी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं मिंग का फोन लेकर तुम्हें मैसेज करके यहाँ पे बुलाया हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोग बातें करो, चली जाती है। मिस्टर सेन बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरे साथ बैठ के बातें करो। तो सीसी बोलती है कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ, तुम्हारे क्या पेरेंट्स फ्री होंगे, तुम मुझसे शादी करोगे। तो
मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाने का कोशिश करूंगा। जी बोलती है कि हम दोनों के बीच में इम्पॉसिबल है। सेन बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता, तुम मुझे लाइक करती क्यों नहीं हो सकता। तो सीसी बोलती है कि मैं तुम्हें अब लाइक नहीं करती हूँ, तुम्हें लाइक करना 2 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। फिर वहाँ पे डॉक्टर रॉन्ग, मिंग और मिस्टर ची चले आते हैं। इसी के मॉल में मिस्टर ची मैरिज सर्टिफिकेट सेंड कर देते। सीसी बोलती है कि मुझे क्यों सेंड कर, कहीं एक्यूज तो नहीं कराना है कि इसके पीछे मैं किसी मैन को डेट कर रही हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि मुझे पता है कि सीसी को क्या पसंद है, उसको फिश बहुत पसंद है। तभी मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, तुमको इतना नहीं पता है कि उसको फिश पसंद नहीं है। और सीसी की फ्रेंड बोलती है कि उसको फिश का स्मेल से वोमिटिंग आती है। मिस्टर सन बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो सीसी बोलती है कि मैं 2 साल पहले मछली खाना छोड़ चुकी हूँ। बोलती है कि तुम लोग बोरिंग काम करना बंद करो, हम लोग गेम खेलते। इस फोन को मैं टर्न करूंगी, जिसके पास जाएगा वो ट्रूथ या फिर डेयर लेगा। तो फिर लोग गेम खेलते हैं। तो हमारा मेन लीड के पास जाता है। तो हमारा मेल लीड से मिंग सवाल करती है कि तुमने उसके संग शादी क्यों की अपनी वाइफ के साथ। तो मिस्टर जी बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर बोलती है कि तुम क्या उससे प्यार करते हो। तो मिस्टर बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी फीमेल की तरफ जाता है तो वो डेयर चूज करती है। तो उसको किस करना था। तो जसी बोलती है चची मैरिड है, सही नहीं, कुछ और चूज करो। तो वो लोग वाइन पीने के लिए बोलता है। तो मिस्टर ची और मिस्टर दोनों साथ में पीते हैं। इसके बाद वो फोन चले जाता है मिस्टर सेन के पास और बोलता है कि तुम्हारे लिए मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था। तो हमारा मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे था 4 साल पहले, जब मैं बर्थडे किसी आई थी मुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। फिर फैक्ट में दिखाया जाता है कि उसको अपने हाथों से पेंटिंग करके मिस्टर को दी थी, उसको अपना लव कन्फेस की थी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज ये सब बात मत करो, मैं बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया। तो सिसी बोलती है कि हम लोग का रिलेशनशिप स्टेबल है, मैं यही आशा करती हूँ कि मिस्टर सन तुम हम लोग को ब्लेस करो। देन क्या बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के संग हग और किसिंग भी की हो। तो बोलती है कि हम सब कुछ कर चुके हैं। तो मिस्टर सन गुस्सा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ट्रू लव हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम उसके संग ब्रेकअप कर लो। तो मिस्टर जी देखकर गुस्सा कर रहा होता है। सिसी बोलता है कि आराम से बैठ के बात करो, इसको इतना हार्श मत चिल्लाओ इस पे। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर जी तुम उसको बहुत दूर के रिलेटिव है, तुम क्वेश्चन मत करो हम लोग को पर्सनल में। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम इसके लिए कौन है, टीचर हो, फ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, हमारा भी कोई राइट नहीं उसे क्वेश्चन करने का। और वैसे भी वो ह्यूमन बींग्स हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है, तुम्हारा कोई भी राइट नहीं ये बोलने का वो क्या करना चाहिए उसको क्या नहीं करना चाहिए। और सुनने के बाद मिस्टर सेन माफी मांगता है। फिर हमारी फीमेल जा रही होती है तो मिस्टर जी इसको पकड़ लेता और बोलता है कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी अनदर को डेट कर रही हो। तभी सीसी एक्सप्लेन करती है कि मिंग के फोन से उसने मुझे मैसेज किया था, मैं उसे मिलने नहीं आई थी। तो मिस्टर जी बोलता है क्या तुम उसको फ्यूचर में करना चाहते हो, उसे डिवोर्स देके। उसे किस करता और बोलता है कि तुम ऐसा कभी सोचना ही मत। तभी उसको मिस्टर सेन कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी सीसी बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ गया है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने है, उसको कॉल दो। तो सीसी नहीं देगी तो मिस्टर जी उससे फोन ले लेते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम किसी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे। जी बोलता है कोई ह्यूमन देंगे, कोई थिंग नहीं है तो पैसे लेकर उसको सकते हो। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम उसको छोड़ दो अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर ची बोलता है कि ओके मैं भी तुम्हारा वेट करूंगा। बोलकर फोन कट कर देता और हमारी फीमेल हीरो किस कर रहा होता है। सो किस कर देते हुए डॉक्टर रॉन्ग चले आते हैं और मिस्टर ची को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे बोलती है कि डॉक्टर रॉन्ग हम लोग नीस और अंकल नहीं है, एक्चुअली यही पर्सन है जिसने मेरे साथ पेन की थी, एक्चुअली मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर रॉन्ग बोलते क्या। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुमने जो मुझे टैग दिया था स्कम बैग बीस्ट इनरिजनल पर्सन वो मैं ही हूँ। डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि हम लोग इतने सालों से फ्रेंड थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। डॉक्टर रॉन्ग सिसी को बोलता है कि इसको जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो वरना तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। सिसी बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है। डॉक्टर रॉन्ग चीज ऐसे टर्न होती है, वो अपने मॉम को बात याद करती है कि उसके डैड ने उससे फैमिली के संग शादी कर लिया था अदर वुमेन से। ये देखती है हमारी फीमेल। तो डॉक्टर रॉन्ग बोलता है कि मॉम दैट लिटिल सिस्टर। अब हमारी फीमेल नहीं डॉक्टर रॉन्ग का हाफ सिस्टर रहती है। तो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और मिस्टर जी उसका पीछा करते हैं। मिस्टर जी को मैसेज करती है कि मुझे अकेला रहना, प्लीज ढूंढने मत आना। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाती है और बोलती है माँ तो कैमरा बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम टाइम से खाना तो खाती हो। तो बोलती हाँ। तो बोलती कि मैंने उसको देखा। तो बोलती किसको। तो डैड को। तो उन्होंने लगती है कि जब मुझे बुली किया जा रहा था, जब मुझे इरिटेट जा रहा था तो उन्होंने एक बार मुझे प्रोटेक्ट करने नहीं आया। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारी मॉम और डैड का गलती है, दोनों सेमलेस पर्सन है, तुम क्यों उसका लेस चीज वियर कर रही हो, हमारी गलती थोड़ी ना है। फिर उसको समझाती है ग्रैंडमदर। तो हमारी 3 मिनट जाने लगती है तो उसको की कॉल होती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने सुना है कि तुमने मॉम को ग्रेवयार्ड के लिए $6 लाख किए हैं, कहीं तुम अपनी मॉम की तरह मिस्ट्री वाला काम तो नहीं करती हो ना। तो तुम्हारे पास इतने ही पैसे है, तुम इस विलेज में क्यों रहती है, ऐसे चली जाओ। हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है तो और भी बंदे लोग को बुला लेती है और बोलती है कि निर्धन होकर माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर ची चले आते हैं वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गौर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये लिजमेट चाइल्ड है और ये अपनी मॉम की तरह ही मिस्टर्स है, सबको सजेस्ट करती रहती है। सची बोलता है कि इसमें क्या है। तो गौर बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। सची बोलता है गौर से कि तुम बिना वजह किसी को लिटिगेशन लगा रही हो, इसलिए मैं लॉयर सू करेगा और बोल के चले जाते हैं।
जाता है और मिस्टर जी अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, जो भी तुम्हें बुली करेगा उसको पेदा तो करना ही होगा, मेरे अलावा तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। सिसी बोलती है कि वो लोग सही बोल रहे हैं, मैं इलिजिबेट चाइल्ड हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे हार्ट में बहुत अच्छी गर्ल हो, वो लोग तुम्हें सब नहीं करते। तभी सिसी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जी, और बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, पर मैं काम रहती थी, और तुम बहुत अच्छे हो मिस्टर जी। फिर से किस करती है तो मिस्टर जी उसको बेड पे सुला के किस कर रहा होता है। जब किस कर रहा होता है तभी इसको टाइम मिलता है। बोलती है किसी तो मैं ड्रॉअर में रखी थी। मिस्टर जी बोलता है कि तुमने मुझे देने के लिए तुमने रख दिया था तो मैंने देख लिया। सी बोलती है कि मैंने स्ट्रेट से लिया था, मुझे सलाह कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है, कल ही मैं इसको पहन के जाऊंगा। तो सिसी बोलती है कि मुझे पहनाना नहीं आता। तो मिस्टर जी उसके आँख के ऊपर रखता है और हमारी फीमेल लीड किस करने लगता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड सिसी को रेस्टोरेंट लेके आते खाने के लिए, उसको टेस्ट करने लगता है कि तुम हमेशा ओल्ड लवर के साथ आती है। तो सिसी बोलती है कि मैं कोई ओल्ड लवर नहीं है। मिस्टर जी उसको टीज कर रहे होते हैं। के बाद मिस्टर जी बोलता है कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, उसके लिए मैं रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूँ, नेकलेस देते हैं। तो हमारी फेयर बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर जी बोलता है तुम्हारे लिए है। तो दूसरी तरफ मिंग को पता चलता है कि मिस्टर जी न्यू सिक्योरिटी को हायर करने वाले हैं। तो मिंग बोलती है कि मिस्टर जी मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं क्या। उसको जी का बात याद आता है कि उसके ताई पे गलती से टी गिर गया था, कितना गुस्सा किए थे। तो मिंग चली जाती है मिस्टर जी की अपार्टमेंट में। तो ये देखकर सिसी पर शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिंग बोलती है कि मैं मिस्टर जी की पर्सनल सिक्योरिटी होते हैं, मुझे उनका तो की मेरे पास होना ही चाहिए, पर तुम उनके अपार्टमेंट में क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रह रही हूँ। तो मिंग बोलती है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ क्यों नहीं रहती हो, क्यों मिस्टर जी के साथ रह रही हो, वो क्या माइंड नहीं कर रहे। तो सिसी बोलती है कि दी वो माइंड नहीं कर रहे हैं। मिंग बोलती है कि मिस्टर जी के पास बहुत सारा विला है, ये विला उनका इन फेवरेट है, तुम यहाँ पे कैसे रहने दे रहा है। मेरा ब्रदर मुझसे प्यार करता पर इतना प्रश्न कभी नहीं होता है। तब वहाँ पे मेड आती है, बोलती है कि मिस्टर जी, तभी वो बात घुमा देती है हमारी फीमेल लीड और मेड के हाथ से फ्रूट ले लेती है। बोलती है कि बार बार बच गई। उसे गले में नेकलेस देखती है, मिंग तो शॉक हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उनके पास कॉल आता है कि मिस्टर जी ने एक लिमिटेड एडिशन वाला नेकलेस लिए जो रिप्रेजेंट करता है लवर का। मिंग खुश हो जाती है कि मिस्टर जी उसको देने वाले, पर हमारी फीमेल लीड के पास देख के शॉक हो जाते हैं। बोलते है कि नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो सिसी बोलती है कि गिफ्ट है, अगर तुम्हें चाहिए तुम अपने लिए खुद खरीद लो। मिंग बोलती है कि इसको खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओनली मिस्टर जी इसको खरीद सकते हैं, ऐसा लगता है कि तुमने उसे चोरी की है। सिसी बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो मिंग बोलती है कि तुम्हारे गले में कहाँ से आया, तुम ये मत बोला कि मिस्टर जी तुम्हें दिए हैं। ये लिमिटेड एडिशन नेकलेस है, इसका रिप्रेजेंट होता है लव। तो पता है नेकलेस का पहनने का क्या मतलब है। जी बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड दिया है। मिंग बोलती है कि मिस्टर जी भी तुम्हें लाइक करता है। इस बात पे सिसी बोलती है कि मिस्टर जी मुझे लाइक करते या नहीं करते, नन ऑफ द बिजनेस, तुम्हें पसंद नहीं हो मैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ब्लेम करो। तो मिंग गुस्सा के बाहर निकलती, तभी दिखाया जाता है कि गर्ल्स को देख रही और दूसरी तरफ हमारी फीमेल के पास कॉल आता है कि ग्रैंडमदर का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल। तो फटाफट हॉस्पिटल जाती तो उसकी ग्रैंडमदर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अपनी मॉम का सिमेट्री खरीदने के लिए से पैसा मिला, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम में एज ए मिस्ट्रेस के तौर पर काम करती थी और बंदे लोग के साथ सोती थी, तुमने उसी से पैसा ऑन किया है। तुम्हारी मॉम को मैंने 12 बोला थे गलत काम ना कर, अब तुम वो गलत काम कर रही हो। मिस्टर जी बोलते है कि मेरी वाइफ है, मैंने इसको पैसे दिए हैं। ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसको अच्छा खासा कुटाई करने वाली हूँ। हमारी फियर बोलती है कि ग्रैंडमदर में आती है, बाहर चली जाती है और मिस्टर जी ग्रैंडमदर के पास रुक जाते हैं। इसी के पास कॉल आता है मिस्टर सेन का, बोलता है कि तुम 2 साल तक क्लब में ऐसे मिस्ट्रेस की तरह काम की हो ना। जिसे बोलती है कि तुम्हें किसने बोल दिया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। जैसे बोलती है कि मैं भले ही इलिजिबेट चाइल्ड हूँ पर मैं खुद का प्राइड है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मुझे लाइक नहीं करता, बल्कि फोन कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर जी कॉल को बुलाए थे जो उसी ग्रैंडमदर को झूठ बोली थी कि वो वेटर का काम करती है और वो बहुत सारे बंदे के साथ सोती है। कॉल पर डर जाती, बोलती है मुझे सब करने के लिए मिंग ने बोला था, उसको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। तभी जैसी बोलती है कि अगर मिंग मुझे पसंद नहीं करते मेरे पास है, मेरी ग्रैंडमदर क्यों टॉर्चर कर रही है। चची बोलते है कि मैं डील कर लूंगा। तो चची बोलती है कि तुम कैसे डील करोगे, मुझे डिवोर्स देकर उसके संग शादी कर लोगे। तो मिस्टर चची बोलता है कि तुम्हें सब किसने बोल दिया। चची बोलती है कि मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए तुम दोनों झगड़ा करके ब्रेकअप कर लियो, जब मैं बेबी को बर्थ कर दूंगी तुम दोबारा उसके संग पिचअप कर लोगे। चची बोलता है कि तुम डिवोर्स के बाद क्या करोगी। बोलती है कि मैं हार्ड वर्किंग करूंगी, पैसे अर्न करूंगी और तुम चाहते हो तो मैं अपने बच्चों को भी परवरिश कर सकती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा और मिंग का लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मिस्टर जी बोलता है कि जब मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दूंगा तब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना। मना करते बोलती कि तुम्हारा और मिंग का सो हमारा मेल किस कर लेता है। मिस्टर जी बोलता है कि मेरा और मिंग का सब कुछ नहीं, मैं ओनली एक ही गर्ल को किस किया हूँ जो तुम हो। जी बोलता है कि मैं जिस गर्ल से प्यार करता हूँ मेरे साथ है, पब्लिक करने के लिए जा रहा था। बोलती है कि मैं इलिजिबेट चाइल्ड हूँ, मिस्टर जी हाईली क्रिटिसाइज हो सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। सिसी मिस्टर से टाइम मांगती है, बोलती है कि पब्लिक मत करो। तो नहीं करता मिस्टर जी। दूसरी तरफ
तरफ मिस्टर सेन वो पेंटिंग को देखा तो ये 4 साल पहले हमारी सीन में नीडी थी। तभी उसकी सिस्टर लिंग आती है, बोलती कि जो इतनी सारे बंदों के साथ घूमती तो उसके पीछे पागल हो, पेंटिंग को नीचे गिराती है। पेंटिंग के अंदर हमारी फीमेल रेड का सन का फोटो रहता है और बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करती है। के सन खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है किसी मुझसे प्यार करती है। बोलती है कि ब्रदर मैं आपको हेल्प करूंगी चेस करने में। इसका हमारे फीमेल लीड कंपनी में रहती तो वहाँ पे मिस्टर चले जाता है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती है। अपना लव को कन्फेस करते हैं, विलो बेल्टा प्रॉमिस करने के लिए उससे। उधर से मिस्टर ची चले आते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर सन तुम किसी मैड वुमेन को परस्यू करे, सही बात तो नहीं है ना। मिस्टर सन बोलता है कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लोग शादी नहीं किया, अब तुम इसके हम करो, तुम इसका पर्सन ऑफ इंटरफेयर ना करो। तभी हमारी फीमेल रिंग दिखाती है, बोलती है कि मैं मैरिड हूँ। बोलती है क्या मैरिड है, मिस्टर ची की वाइफ तो नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सन बोलते हैं कि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहिए, तुम कोई और रीजन दो, ये तो मत बोलो कि तुम शादीशुदा हो। उधर से लिंग आती है, बोलती है कि ब्रदर ये बहुत ज्यादा लेस गर्ल है, बहुत सारा ट्रिक प्ले करी, आपको दिखाई नहीं देता ये क्लब में काम की है, बहुत सारे बंदे लोग के साथ सोई है और यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई है। हमारी फीमेल चाटा मारती मिंग को और बोलती है कि तुम्हारा किसने राइट दे दिया मेरे लाइफ के बारे में इतना कुछ बकवास करने की, वैसे भी मैं शादी हो चुका है, अपने हस्बैंड के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, फिर प्रॉब्लम ही क्या है। उसको अक्यूज करने लगती है तो हमारा मेल लीड सभी के सामने फीमेल डो किस कर लेता है। तो लोग बोलते किस कर रहे हैं। किशन बोलते हैं कि तुम इसे कैसे किस कर सकते हो। तो मिस्टर बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, इसके बल्ले में जो बेबी हो मेरा है। मैं इनको बोलता है कि तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकालता हूँ। बोलती है कि तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी वाइफ अपना लो प्रोफाइल रखना चाहती थी, इसलिए मैं हेल्प किया था। मैं सब कोई भी अंकल नहीं, नहीं मेरी नीज है, मेरी वाइफ और हम इसके हस्बैंड है। मैं अनाउंस करता हूँ कि हम लोग शादीशुदा है, मेरी वाइफ है। मीन बोलती है कि तुम्हारी वाइफ ऐसा वेट्रेस के टाइप का क्लब में काम कर चुकी है, मैं तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ। लेकिन फ्लैशबैक में मिस्टर टीमिंग का मोबाइल हैक करके सारा फोटो और वीडियो डिलीट करवा चुका था। ची बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को ऊपर सिलेंडर नहीं कर सकती, अपनी औरत को लेकर चली जाता है। उसके बाद मिस्टर ची सीसी के साथ कार में रहते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना, हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा पब्लिक हुआ है। तो मिस्टर ची बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाइफ। तो मिस्टर ची बोलता है कि हम लोग का शादी चुका, तुम मुझे क्या बुलाओगी। बोलती क्या बुलाऊंगी, हस्बैंड। तो बोलती हाँ। मिस्टर ची बोलता है कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगे। सीसी बोलती कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। उसके बाद मिस्टर ची के लिए हमारी फीमेल मछली बनाई थी। तो बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे फिश बहुत पसंद है। सीसी बोलती है कि उस दिन तुम बस फिश को ही खा रहे थे ऑल टाइम। मिस्टर ची खाते तो उसको फिश बहुत पसंद आता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि फ्रेंड बोलती है कि तुमने मुझे नहीं बताया। तो बोलती है फिर तुम्हें पता चल गया ना। और मिंग आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर ची तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे बेबी के लोग तुमसे शादी किए हैं। और वैसे भी मिसेस जैंग वापस आ रही है। पता है मिसेस जैंग का और मिस्टर जी का बहुत पहले शादी फिक्स हो गया था, उन दोनों के साथ में कार एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर जी को बचाने के चक्कर में सैन में चली गई थी, अब वो वापस आ रही है। अब ऐसी बिल्कुल एक बच्चे नंद देने का टूल से ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम्हें सचमुच लगता है कि मिस्टर जी तुम्हें प्यार करता है। तुम्हारे बेली में जो बेबी है मिस्टर जी ये मिसेस जैंग के लिए रखा हुआ है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी एक्सीडेंट के बाद। जैसे बोलती है कि तुम मुझे ये सब बात क्यों बताना चाहते हो, तुम भी क्या तुम्हारी तरह सफर करते हुए देखना चाहती हो। मिस्टर जी मुझे डिवोर्स नहीं देगा, मैं भी उसको डिवोर्स नहीं दूंगी। क्या बात, तुमको जब पता है कि जैंग उसके फियांसे, तुम इतने सारे तुम उससे प्यार क्यों करती है, शादी करने का क्यों डिसाइड किया था, तुम भी तो सेमरस गोलो। इस बात पे मिंग गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी जगह पे रहती तो उसको डिवोर्स दे देती। बोलती है कि मैं तो नहीं दूंगी। इस बात पे मिंग गुस्सा कर चली जाती है। एक सीन दिखाया जाता है मिस्टर अपनी मॉम से मिलाने के लिए हमारी फीमेल लीड को लेकर जा रहा था। तो बोलती है कि मैं किसी अनदर डे चलो क्या। तो मिस्टर ची बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर ची की मॉम से मिलती है और ग्रैंड मदर से मिलती है। तो मिस्टर ची की ग्रैंड मदर हमारी फीमेल को खानदानी एक ब्रेसलेट देती है। बोलती है कि मिस्टर ची अपनी मदर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे क्यों। मिस्टर ची की मदर बोलती है तो मिस्टर ची की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। तो बोलती हाँ 5 मंथ। बोलती ट्विंस। तो बोलती हाँ जो भी चीज पसंद है मैं देने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी तुम पुअर हो ना। इसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं। तो मिस्टर ची बोलता है कि पहले की तरह रूम लग रहा है। हमारी फीमेल बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी माम मुझे लाइक नहीं करती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि माम तुम्हारे लिए मेरे पे बड़ा गुस्सा है क्योंकि मैं उनके पसंदीदा लड़की से शादी नहीं की, इसलिए अम्मा मुझे लाइक नहीं करती, मुझे नफरत करती है। इसे बोलते है कि पेंटिंग किसने किया है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। तो बोलती नहीं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर ची अपनी माम से बात करा था। उसकी मदर बोलती है मैंने तुम्हें शादी करने के लिए हुआ था रिच गर्ल से, तुम्हारे बैकग्राउंड के इक्वल हो, लेकिन तुमने किस गर्ल से शादी कर लिया, इलिजिनेट चाइल्ड से। वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तुम उसके साथ लाइसेंस भी ले चुके हो। मिस्टर ची बोलता है कि आपको बोलने का कोई फायदा नहीं। तभी सैन चली आती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने बात कहाँ से चली जाती है। सैन बोलती है कि मिस्टर ची 8 साल हो गया। मिस्टर ची बोलता है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो सैन बोलती है कि मैं तुम्हें 8 साल तक वेट किया, मैं कोमा में थी, तुम वापस आ गई हो ना, तुम उसको डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। और जो हम लोग को पहले शादी फिक्स हुआ था वो बिजनेस
बिजनेस प्रपोजल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा जो भी पेशेंस होगा मैं सेटल कर दूंगा। तो जैन बोलती कि सेटल, तुमसे प्यार कर तू, इससे जो एक्सीडेंट हुआ था मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मैं कोमा में चली गई थी। सिसी बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई हो। करता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट मेडिकल टीम भी तुम्हारे लिए हायर किया था, मैंने जैन फैमिली को हेल्प किया था जिनमें सबसे रिचेस्ट पर्सन बनने का, तुम्हें रीपे बैक करने का पूरा कोशिश किया है। ये पता बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। अगर तुम्हें और भी रीपे बैक चाहिए तो मैं शादी के अलावा कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो जैन बोलती है कि बस मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जी बोलता है कि मैं तुम्हें हर चीज दिया था और जैन फैमिली को मैंने बिजनेस में बहुत हेल्प किया है, इसको डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जैन को ची की मदर एक बॉल वाला गिफ्ट करती है नेकलेस, और उसको ज्यादा तारीफ करने लगती है। तो हमारी फीमेल अनकंफर्टेबल फील करती है, तो मिस्टर ची उसको अपने साथ लेके चले जाता है। वो रूम में लेके जाता है, समझाता है कि मेरा और जैंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों एल्डर फैमिली ने किया था, बिजनेस मैरिज था 8 साल पहले। एक्शन में उसने मेरी जान बचाई थी। कॉन्ट्रैक्ट में था कि 5 साल में अगर वो नहीं जगेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट अनवैलिड हो जाएगा, हम लोग का मैरिज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ ना, तुम मेरी वाइफ होते। सिसी बोलती है कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि बच्चा को बर्थ होने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर ची बोलता है कि वो ऑप्शनल था, मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे डिवोर्स दो। मिस्टर ची देखते जैसे मैंने बोलती है कि मुझे मिस्टर ची पे ट्रस्ट करना होगा। वो बाहर फ्रेंड से बात कर रही, तभी जंग चली आती, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरे तुमसे कुछ चोरी करने की, अब मेरी फेवरेट फ्लावर को टच कर रही हो। तो जंग बोलती है कि जो मिस्टर ची के रूम में पेंटिंग मैंने बनाई है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ची तुमसे प्यार करता, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स दे देगा। और उसको सुना के चली जाती है। तभी सिसी बोलती है कि अगर इसको इतना ही कॉन्फिडेंट है मिस्टर ची पे, तो मेरे पास आके तब प्रवोक क्यों कर रही है, तुम्हें रो रही होती है। तभी मिस्टर जी बोलते क्या होता है, मैं तभी ठीक नहीं लग रहा है, मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं क्या। तो सिसी बोलती नहीं। फिर बोलती है कि मिस्टर जी केक खाने का बहुत मन है, लेकिन कोई बहुत दूर मिलता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके मैं लाने जा रहा हूँ, चले जाता है। तभी सिसी के पास मिस्टर जी की मदर आती है और बोलती है कि तुमने मिस्टर जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम्हें 200 मिलियन तो दूंगा, 15 मिलियन में और भी दे दूंगा, तो तुम्हें मिस्टर जी को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वीडियो दिखाती है जिसमें आई बोल रही होती है कि सिसी एक इलिजिबेथ चाइल्ड है, और मिस्टर जी की मदर बोलती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर जी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसका रेपुटेशन पूरा खराब हो जाएगा। सिसी बोलती है कम से कम बेबी को तो बर्थ होने दीजिए। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं हैंडसम चाहती हूँ पर एक नॉवल से, ना कि इलिजिबेथ चाइल्ड से। हमारा मेन लीड जब वापस आता है तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को उसकी ग्रैंड मदर को घर भेज दी हूँ। की मदर बोलती है तुम मुझसे डिवोर्स चलो, इलिजिबेथ चाइल्ड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये बोलता है कि आप उस बंदे को तारीफ करे जो अपनी वाइफ को अपनी बेटी को छोड़ दिया। की मदर बोलती है कि तुम अपने डैड की तरह हो। इस बात पर मिस्टर जी बोलता है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेबी को पूरा लूंगा, बोल के चले जाता है। उसकी मम गुस्सा करती जाती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा रो रही होती है अपनी ग्रैंड मदर को पकड़ कर। उसकी ग्रैंड मदर उसकी मॉम का आखिरी लेटर देती तो पढ़ती है। फिर फैसला को दिखाया जाता है कि उसकी मदर को रॉन्ग हाउस से निकाल दिया था। रिटर्न में लिखती है कि तुम्हारे डैड कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था, उसके डैड ने फोर्स किया था कि रिच पर्सन से शादी करने के लिए, रिच लेडी से। ऐसे हम दोनों का बीच में डिवोर्स हो गया था कि वो मुझसे माफी मांगती है। दूसरी तरफ मिस्टर ची कार में रहते हैं और उसको याद है इनका बात। उन्हें बोला था कि मिस्टर ची हमारे वेस्ट इंटरनेट पर रूमर्स फैल रहा हुआ है टीसी इलिजिबेथ चाइल्ड और वो प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी मिस्ट्रेस है, तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसको परसों मत करो। उसको अपना और सीसी का फोटो भी दिखाता है कि मुझसे प्यार करती है। मिस्टर ची बोलता है कि अगर तुमसे प्यार करती है और मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे पास डिवोर्स के लिए क्यों नहीं है, तुम बकवास बंद करो। मिस्टर सिंह को बोलते जाने के लिए। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है फीमेल लीड के पास मिस्टर ची का लॉयर आता, उसको जितना भी मिस्टर ची के नाम का प्रॉपर्टी आता है उसको ट्रांसफर करता है और वो उसको देता है। से बोलती है कि डिवोर्स सेटलमेंट, तो बोलता है कि डिवोर्स सेटलमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फिर लॉयर बोलता है कि आप मिस्टर जी से पहले भी मिल चुके, तो बोलती कब। तो लॉयर बोलता है कि आप मिस्टर जी से पूछिएगा, वैसे उनका तबियत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारी फीमेल हॉस्पिटल जाती है, तभी डॉक्टर रॉन्ग को देखती है और बोलती है कि मेरा ब्रदर कितना हैंडसम है। उसके ब्रदर रहता है डॉक्टर रॉन्ग। डॉक्टर रॉन्ग बोलते है कि मैं फेस में कुछ लगा है, तो बोलती नहीं। फिर हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर जी के पास और बोलती है कि तुम्हें गैस का फिर से प्रॉब्लम हो गया, फीवर भी ऊपर से। और मिस्टर जी बोलता है तबियत बहुत खराब था, तो मैं क्या ध्यान नहीं रख सकती हो। तो सिसी बोलती ओके। फिर बोलती है कि हम लोग का फर्स्ट नाइट में तुम मुझे सिसी बुलाते, तुम क्या मुझे पहले भी जानते हो। तो वो कुछ नहीं बोलते। फिर बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। सिसी बोलती कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो मिस्टर जी बोलता है कि इम्पॉसिबल, अपनी वाइफ का और बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बोलती ओके मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट मिस्टर जी के लिए खाना लेकर आती है, खिला रही थी, तो मिस्टर जी उसे किस करता है। उन दोनों का मिंग देख लेती है और गुस्सा करती है। फिर हमारी फीमेल चली जाती है डॉक्टर रॉन्ग से मिलने के लिए, तो वहाँ पे मिस्टर सेन रहता है। बोलता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम किसी अनदर पर्सन से कैसे प्यार कर सकती हो। तो लगता है कि उसको ड्रग दिया हुआ था पर नशे में रहता है। और दूसरी तरफ चली आती है और जैंग मिंग बोलती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। तो बोलती है तो रॉन्ग कहाँ पे है। तो मिंग बोलती है कि मैंने देखा है, क्योंकि मेरे ब्रदर
के साथ। तो मिस्टर ची वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उसका ब्रदर को बैंडेड हो रहा है। तो मिंग बोलती है कि ब्रदर आपको क्या हुआ? तो उसका ब्रदर चाटा मारता है क्योंकि ये सब सेटअप उसने ही प्लान किया था ताकि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड होता। मिंग गुस्सा कर चली जाती है। फ्लैश में दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड उसको एक बात से मार देती है क्योंकि उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ची बोलता है कि आई डोंट केयर कि तुम्हारा और सीसी का पहले क्या रिलेशनशिप था, अगर तुम फिर से तुम सीसी के पीछे आओगे तो हम दोनों का कोलैबोरेशन में खत्म कर दूंगा। लोग बाहर जाते तो बहुत सारा मीडिया चले आता है और हमारी फीमेल लीड को ब्लेम करने लगता है कि जब मिस्टर क्या फियांसी थी फिर भी तुम बीच में आ गए, तुम क्या उसकी मिस्ट्रेस है, तुम अपनी मदर की तरह मिस्ट्रेस बना चाहती हो, तुम क्या इलिजिबल चाइल्ड हो। हमारी फीमेल लीड एक्सप्लेन करती है कि मेरा डैड का पहले डिवोर्स हो चुका, डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाती, बोलती कि मैं कोई भी इलिजिबल चाइल्ड नहीं हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इतने साल तक तुम्हें गलत समझते रहा, रिग्रेट करता है। तभी मिस्टर रंग खुश हो जाता है कि मेरी एल्डर सिस्टर है। तभी रिपोर्टर को बोलता है कि मिसेस सीसी फैमिली की एल्डर डॉटर है। ये देख लेती नींग और बोलती क्या इलिजिबल चाइल्ड नहीं है, रंग फैमिली की एल्डर डॉटर है। पर्स रहता उसको तोड़ के नीचे गिरा देती है। हमारी फीमेल लीड गिरने वाली थी तो मिस्टर जी संभाल लेते और बोलते कि पर्स वाला नेकलेस किसका है? बोलती जैन तुम्हारा है ना क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हें दिया था। फिर जैन बोलती है कि मैंने निंग को लेन किया था। तब वहाँ पे मिंग चली आती है। जैन बोलती है कि तुमने मुझसे नेकलेस लिया था ना। तो मिंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि तुमने वो मुझे नेकलेस लेन किया था, कोई प्रूफ नहीं। तो हमारी फीमेल बोलती कि मुझे पता उस कैफे में सीसीटीवी में लगा हुआ और बॉडीगार्ड को बोलती है लाने के लिए। और मिसेस हमारा मेन लीड पे गुस्सा करता है कि मैं उसके बेटे क्यों नहीं हूँ। किसी बोलता है कि तुम सब कंपेयर नहीं कर सकते, वो बोल के चले जाता है। मदर के पास जाता है, बोलता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ तो ये सब डॉक्यूमेंट मेरी वाइफ के पास मत भेजिएगा। तो उसकी मदर पनिशमेंट देती है, उसको रूम में लॉक कर देती है। और हमारी फीमेल बहुत वरीड होती है तो उसको लॉयर बोलता है कि उसकी मदर ने पनिशमेंट दे उसको रूम में लॉक किया। तो हमारी फीमेल अपने हस्बैंड चली जाती है, हक कर लेती है। कि मदर आती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो हमारी फीमेल बोलती है कि आप कैसी मदर, आपको नहीं पता कि आपको बेटे को अंदर से डर लगता है, उसको मछली पसंद है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं सब बताने लगती है। उसकी मदर को बहुत बुरा लगता है। उसके दिल्ली में मूव करता है तो मिस्टर सी कान लगाते सुनने लगता है कि उसके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर सी की मदर जैन को समझाती कि लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते। जैन भी गिव अप कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन लास्ट टाइम सीसी से पूछते है कि तुम उसको पसंद करती हो, तो बोलती है हम इसको बहुत पसंद करते हो। उसको गुड बाय वो भी बोल देता। फिर हमारा मिलिट चले जाता है फीमेल के पास। तो फीमेल उसको प्लेस पे लेके जाती है जहाँ पे बिल्ली वाला ड्राइंग बनाई थी। वो देखकर मिस्टर ची बोलता है बहुत अच्छा है। तो बोलते कि तुम्हें पसंद है। फिर लोग दूसरे को किस करते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा ये तो खत्म हो जाता। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।